हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान को मारने से पहले शब्द भेदी बाण का कौशल नहीं देखना चाहेंगे? जब यह बंद आंखों से केवल आवाज सुनकर ही शिकार पर निशाना लगा लेते हैं। ये अंदर क्या निशाना लगाएगा? लगाएंगे महाराज पृथ्वीराज निशाना। बस आप आज्ञा तो दीजिए और दीजिए इनके हाथ में एक धनुष बाण। चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं इस काफिर के बर्र से पे होकर। ये दो इस अंधे को तीर कमान। 4 बांस 24 गज अंगुल हस्त प्रभार। दाऊ पर सुल्तान है मत तू क्यों चौहान। आ जाओ पीछे। प्रद्युम्न क्यों मरकर भी उस राजपूत ने बचा लिया भारत का मान। धिक्कार है उन्हें मना समझो, कायर जो जिए पिए अपमान। इन वीरों के बलिदानों से ही भारत है आज बना महान। भारत के दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाए कि वो हमारे शरीर को घायल कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर वो भारत की आत्मा को कभी नहीं मार पाएंगे। तभी तो आज जब इजिप्ट, ग्रीस, रोम, लैटिन अमेरिका की इंका, माया, फारस की अवस्था और चीन की पुरानी संस्कृतियां सब नष्ट हो चुकी हैं, तो केवल भारत की पुरातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म, विचार, आध्यात्मिकता अभी भी जिंदा है, जावेद और जागृत है। आज भी घर की पहली रोटी गाय को दी जाती है। आज भी सुबह सुबह लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं। हर घर आंगन पोल में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। आज भी हम पेड़ों, प्रकृति, निसर्ग को किसी देवता सा पूजते हैं और नदियों को माँ मानते हैं। और ये सब तब से जब किसी ने एनवायरमेंटल बैलेंस और क्लाइमेट चेंज का नाम भी नहीं सुना था। मेरे भारत पर एक काला साया तब पड़ा जब गोरे अंग्रेजों ने छल बल से हमें अपना गुलाम बना लिया। पर ये सूरत गैरतमंद हिंदुस्तानियों को कतई कबूल नहीं है। 1857 सुनो भाइयों कथा सुनो 57 की। कान खोल कर सुनो कथा है क्रांति के पहले सावन की। अंग्रेजों की धूप कड़ी थी, धरती पर थी आफत। 57 की गर्मी पाकर खिल उठी थी बगावत। सारे भारत में आग लगी थी, क्या झांसी क्या अंबाला। पंजाब, बिहार, अवध, झारखंड, दिल्ली हो या बंगाला। वो क्रांति भले ही गुजर दी गई, पर उसी दिन से शुरू हो गया था एक नया स्वतंत्रता संग्राम। नब्बे साल लंबी जंग आज़ादी के बाद जब मेरे भारत ने 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता पाई, तो उस दिन सदियों की गुलामी के बाद मेरे लाल किले पर भी आजाद भारत का परचम लहराया गया था। उस दिन से आज तक देश के 14 प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को यहाँ आते, और जब देश का गौरवशाली तिरंगा फहराते तो मैं गर्व से और दिल जाती।
नव भारत ने था गढ़ डाला संवेशी एक खरा संविधान। सब जनगण को अधिकार दिए थी अपने देश की सोच महान। जब भूख लगी तो हरित क्रांति कर भंडारे भर गए किसान। शक्ति ऊर्जा के पूरण को अंतोड़ गए अपने विद्वान। देश की रक्षा करने को मुस्तैद हैं अपने वीर जवान। हर सीमा पर हैं डटे खड़े, हो बर्फ पहाड़ या रेगिस्तान। जब प्यास लगी तो दूध की नदियां बहा गए अपने ग्वाले। आकाश अंतरिक्ष छूने को बढ़ चले अपने इसरो वाले। छुआ चंद्र कभी कभी मंगल ग्रह, ऐसे हैं मंसूबे अपने। भारत है करने आज खड़ा अपने पूरे सारे सपने। इस हिंदुस्तान की छिपी शक्ति अब ये दुनिया पहचानेगी। और विश्व गुरु इस भारत को सारी ही दुनिया मानेगी। 400 सालों में मैंने बहुत कुछ बदलते देखा है, पर जिस तेजी से अपने देश में बदलाव आज मैं देख रही हूँ वो अद्भुत है, अद्वितीय है। और मुझे विश्वास है भारत एक ऐसा उन्नत, विकसित, उज्ज्वलित भारत होगा जिसे शायद मैं भी पहचान नहीं पाऊंगी। बस एक दुआ एक ही मिन्नत, बस एक चाह एक ही मन्नत। जब मिलूं तो तुझ में मिल जाऊं, जब मिलूं तो तुझ में मिल जाऊं, जिससे पा जाऊं मैं जन्नत। सावरकर भूमि है मेरे वतन, है देश मेरे, है मेरे चमन। भारत पर लिख के आ रहा है ना, नहीं दिखेगा। जब पुनर्जन्म हो फिर मेरा, फिर तेरी कोख से मैं जन्मूं। फिर तेरे जल से प्राण मिले, फिर तेरी हवा में सांसें। फिर आकर इस धरती पे धम्मं शरणं के बोल सुनूं। शांति अहिंसा और सत्य के शुभ रास्ते पर ही मैं चलूं। डांडी मार दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल बाद और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ये तय है कि आने वाला समय भारत का है और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आज भारत देश के पास कुछ कर गुजरने का मौका है। आज हम सबके पास अपने हुनर, हौसले, हिम्मत को सामने लाने का मौका है।
आज सिर्फ अपने देश की ही नहीं, पूरी मानवता की सेवा करने का हम सब भारतवासी